तो दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो बनाकर अभी बताया था कि भारत के कुछ पूर्व साइंटिस्ट ये चाहते हैं कि भारत में इंजन मैन्युफैक्चरिंग, उसकी टेस्टिंग और सब कुछ जो कि एक इंजन बनाने के लिए ज़रूरी है, उस सारे इकोसिस्टम को भारत के अंदर डेवलप करते हुए हमारे कावेरी प्रोजेक्ट को बीच में न छोड़ा जाए और उसे लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। क्योंकि जिस तरह की इंजन डेवलपमेंट की हम लोग शर्तें रख रहे हैं हमारे फॉरेन पार्टनर के सामने, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनके लिए इन सब चीज़ों को मान लेना, इन सारी कंडीशंस को मान लेना, फिर चाहे आप पानी की तरह पैसा क्यों ना बहाने के लिए तैयार हो। लेकिन दोस्तों दुनिया में एक देश ऐसा है जिसके ऊपर हर भारतीय न केवल विश्वास करता है, लेकिन इस समय उसकी भी मजबूरी है कि भारत के साथ मिलकर वो अपने आप को भी शक्तिशाली बनाए और भारत को भी बनाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जापान की। 110 किलो न्यूटन वाला इंजन छोड़ो यार, 180 किलो न्यूटन वाला बनाते हैं। वो कैसे, आगे आप देखिए। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेकिन शिंजो आबे, जो कि आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान भारत और जापान के रिलेशनशिप बहुत ज्यादा आगे गए और ये इस लेवल तक जा चुके हैं कि जापान की तरफ से भारत को खुला ऑफर दिया है कि हम आपके एमका प्रोजेक्ट में आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। आप किसी भी फील्ड में हमसे मदद मांगिए, हम हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में तैयार करके वहां से फिर आपको मदद देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जापान चाहता है कि भारत को जितना हो सके उतना ताकतवर बनाया जाए। जापान इस बात के लिए अमेरिका के ऊपर भी दबाव बना रहा है कि भारत को जितना हो सके उतना चाइना के अगेंस्ट मजबूत बनाइए, क्योंकि एकमात्र वही एक ऐसा देश है जो कि इंडो पैसिफिक में चाइना को रोक सकता है। इसी वजह से जापान ने स्पेशली भारत के लिए, भारत को ध्यान में रखकर अपने लीथल वेपन की टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को न बेचने वाले कानून को हटा दिया और भारत को ये सारी छूटें दे दी कि भारत जब चाहे तब जापान से जो चाहे वो हथियार खरीद सकता है। रिसेंटली मैंने आपको ये भी वीडियो बनाकर बताया था कि किसी भी नेवल वेसल को बनाने के लिए संपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और संपूर्ण मदद के लिए जापान ने भारत को कहा है। इस समय जापान और भारत के बीच में 2+2 की वार्ता भी हो रही है। तो कहने का मतलब ये सुनहरा मौका है अपने डिफेंस टाइज को बहुत आगे बढ़ाने के लिए। अभी मैं आपको बता दूं कि भारत अपने एमका के लिए 110 किलो न्यूटन क्लास का एक इंजन बनाना चाहता है, जिसके लिए दो ऑप्शन भारत के पास है। एक तो यूके की रोल्स रॉयस और दूसरी फ्रांस की सैफरॉन। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये दोनों कंपनीज भारत के साथ जॉइंट डेवलप करने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन दोनों ही जो देश हैं उनको इस तरह के इंजन की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह के कोई प्रोजेक्ट उनके पास ऐसा नहीं है जिसके लिए 110 किलो न्यूटन के इंजन वाली जरूरत उन्हें हो। जैसे किसी जमाने में हमने ब्रह्मोस डेवलप की थी, तो वो तो रशिया से क्या रिलेशनशिप हमारे अच्छे थे, वरना रशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसके पास ऑलरेडी थी। उससे ज़्यादा ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर उसने काम शुरू कर दिया था, लेकिन उसने स्पेशली भारत के लिए बनाई। अभी वो रशिया था तो बना ली, लेकिन यूके और फ्रांस के ऊपर हम लोग इतना भी बिलीव नहीं कर सकते। और अगर फिर भी वो लोग हमारे साथ जॉइंट डेवलप करते हैं तो हमारी शर्तें मान ले इतनी सारी, ये पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं अब कम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस हिसाब से एक्सपर्ट बता रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन जरूर मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जापान अपना खुद का 6th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही उसने 180 किलो न्यूटन क्लास के एक इंजन को भी डेवलप करना शुरू किया है। ये 180 किलो न्यूटन के साथ साथ एक नेक्स्ट जनरेशन का इंजन होगा, बिल्कुल उसी क्लास का जिस तरह का F-22 में इस्तेमाल किया गया है, और पूरी तरह से एक स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए डिजर्विंग इंजन होगा। और आप जानते हैं कि जापानीज टेक्नोलॉजी दुनिया की नंबर 1 है। अगर उसने इस फील्ड में हाथ डाला है तो यकीनन उसे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अभी जापान ने भारत को ये तो कहा ही है कि एमका के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, मदद आप हमसे मांगिए। तो अगर भारत यहाँ पर अपनी डिप्लोमेसी का सही से इस्तेमाल करता है और जापान को कन्विंस करने की कोशिश करता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जापान इसके लिए हाँ कर देगा। वैसे ही हम लोगों ने इसके लिए बजट तय किया है $6 बिलियन। वैसे भी तो जापान इस प्रोजेक्ट के लिए पूरा का पूरा फंडिंग अपने खुद की जेब से कर रहा है, तो अगर उसे आधा पैसा भारत की तरफ से मिल जाता है तो सोचिए उसको भी कितना रिलीफ मिलेगा इस मामले में। और साथ ही जो भारत का एक्सपीरियंस है कावेरी इंजन को लेकर, वो भी हम लोग इस प्रोजेक्ट के लिए शेयर कर सकते हैं। हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो भी इस परियोजना से जुड़कर कावेरी इंजन के निर्माण के दौरान जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है उसे शेयर कर सकते हैं। तो जापानीज साइंटिस्ट को भी काफी आसानी हो जाएगी एक नेक्स्ट जनरेशन का इंजन डेवलप करने में। तो दोनों देशों की नीड पूरी तो ही जाएगी, दोनों देशों को पैसा भी कम लगेगा और दोनों ही देश एक दूसरे के लिए भरोसेमंद है, तो दोनों का काम बड़ी आसानी से यहाँ पर हो सकता है। इस बारे में चर्चाएं पहले भी चली थी। आज से 2-3 महीना पहले इस मामले को लेकर बहुत उठाया गया था कि जापान एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है एमका के इंजन डेवलपमेंट पार्टनर के तौर पर। लेकिन दोस्तों अभी थोड़ी सी परिस्थितियां और चेंज हो गई है, और अच्छी परिस्थितियां हो गई है, क्योंकि इस दौरान जापान ने भारत को एमका के लिए मदद करने के लिए आश्वासन दिया है, ऑफर दिया है। तो इस सुनहरे मौके को अब नहीं गंवाना चाहिए। आई होप कि इस समय जो राजनाथ सिंह जी ने जापान में दौरा किया है तो वहां पर इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर कोई ना कोई समझौता या कोई ना कोई डिस्कशन जरूर हुआ हो। अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए ये चाइना को पिछाड़ने का एक बहुत सुनहरा अवसर होगा। इस मामले में चाइना हमसे बहुत पिछड़ सकता है
और अगर 180 किलो न्यूटन थ्रस्टर वाला इंजन हमारे पास आ जाता है तो सोचिए हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। एमका की कैपेबिलिटी को कई गुना और बढ़ा सकते हैं, टेट बीएफ की कैपेबिलिटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। हमारा जो तेजस है वो तो सुपर तेजस बन सकता है। और का जिसकी अवधारणा रखी गई है, जो प्रोजेक्ट अभी तक बराबर नहीं चल रहा है, उसे भी हम लोग बहुत ग्रैंड लेवल पर बना सकते हैं। रफाल F4 भी उसके सामने पानी मांग सकता है। कुछ ऐसी ताकत हमारे पास आ जाएगी और इन फ्यूचर कम से कम 50 सालों तक यह इंजन बिना किसी डेवलपमेंट के भी हमारी सारी नीड्स को पूरा करते रहेगा। तो ये कुछ विश्लेषण था जो मुझे आपको बताना था। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? क्या जापान के साथ हमने ये परियोजना शुरू करनी चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।